नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कई लोग भले ही सामाजिक होते हैं, दिल से अच्छा बोलते हैं, उत्तम आचरण वाले भी होते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या है कि इन लोगों के घर नालायक संतान जन्म ले लेती है और इन्हें कष्ट देती है, सताती है और तरह तरह के यत्न करके इन्हें बर्बाद कर देती है। जबकि दूसरी ओर कुछ संतानें बड़ी ही आज्ञाकारी होते हैं, यह हर प्रकार से माता पिता के लिए समर्पित होते हैं। और आज हम आप लोगों को शास्त्रों में वर्णित 4 संतानों के बारे में बताएंगे, जिससे आपको यह पता चलेगा कि किस व्यक्ति के घर कैसे संतान जन्म लेती है। अगर आप भी इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आइए सब मिलकर के जानते हैं। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलती रहे। दोस्तों, कई बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हमें उधार लेने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन दोस्तों, उधारी के भी कुछ नियम है। अगर कोई व्यक्ति हमें उधार देता है तो निश्चित ही इस आस में देता है कि हम समय आने पर उसे उसका धन लौटा देंगे, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग गद्दारी प्रवृत्ति के होते हैं। यह उधार लेते समय तो ले लेते हैं और उस धन से अपना काम भी बना लेते हैं, लेकिन जब लौटाने की बारी आती है तो उस समय यह अपना हाथ खड़े कर देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं जो करना है कर लो, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम कहां से देंगे। और इन्हें कोई भी पैसा उधार मांगने से नहीं देता। यह रोते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें दूसरों से मदद नहीं मिलती और फिर अंत में वह हार मानकर मर जाता है। लेकिन दोस्तों, शास्त्र कहता है कि शरीर छोड़ते समय आत्मा जो संकल्प करती है, जिसे याद करती है, उसी के आधार पर उसे अगला जन्म प्राप्त होता है। इस संबंध में जगत पिता महादेव कहते हैं, अंत समय में जो हमारी मति में अर्थात बुद्धि में होता है, वही हमारी गति अर्थात हमारे अगले जन्म का कारण बनता है। इसीलिए कहते हैं, अंतिम सांस में परमात्मा स्मृति में रहने चाहिए, ताकि ऐसी सात्विक जगह जन्म मिले जहां सुख शांति और समृद्धि भरपूर हो। अगर शास्त्रों के अनुसार कहे तो स्वर्ग या उससे भी उत्तम लोक। लेकिन यहाँ पर भी लोग अपनी अल्प बुद्धि का परिचय देते हुए कहते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, जीवन भर चाहे जैसे भी काम करो, अंत समय में भगवान को याद कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि जब मृत्यु निकट आती है तब आत्मा अपने इंद्रियों से नियंत्रण खो देती है। तब मनुष्य कुछ भी करने में या विचार कर पाने में सक्षम नहीं रहता। उस समय अगर कुछ काम आता है तो वह है संस्कार, और इन्हीं संस्कारों के आधार पर मनुष्य के मन और बुद्धि कार्य करते हैं। अगर आप इस समय कुछ संचित करना चाहे तो आप वही संचित कर सकते हैं जो आपने जीवन भर किया था। इसीलिए कहा जाता है कि हमें लगातार हर समय ईश्वर को याद करते रहना चाहिए, ताकि यह हमारे अंत समय में काम आ सके। अब दोस्तों, ऐसे में जो आदमी उधारी वसूलने का विचार करता है और अपना धन वापस लाने की लालसा में रो रो कर अपने प्राण त्याग देता है, तो वह अगले जन्म में लौटकर आपके जीवन में आ जाता है। ज्यादातर मामलों में यह संतान या पौत्र के रूप में जन्म लेते हैं और फिर यह संतान अपनी वसूली शुरू करते हैं। फिर ऐसे में माँ बाप सोचते हैं कि कैसे नालायक औलाद है, हमारी बात ही नहीं सुनता, हमने पाई पाई करके धन दौलत इकट्ठे की, लेकिन इसे हमारे पैसों के कोई कद्र नहीं है, उल्टे सीधे कामों में पैसा बर्बाद करता है, नशा करता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की संतान की। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग अपने शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग अपने अहंकार के बल से अपने से छोटे या अपनों को कुचलने में लगे रहते हैं। हालांकि अत्याचार करते समय ये इस बात को भूल जाते हैं कि आज ये शक्तिशाली हैं तो केवल इसीलिए कि इन्हें इतनी सुविधा मिली है, इनका समय अभी अच्छा चल रहा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इसी अकड़ के चलते यह लोग ऐसे किसी असहाय या निर्दोष को अपार कष्ट पहुंचाते हैं जो सामने से इनका विरोध नहीं कर पाता, और इसी बदले की भावना से एक दिन वह अपनी प्राण त्याग देता है। तो यही व्यक्ति अगले जन्म में संतान के रूप में उनके घर में जन्म ले लेता है और इनके साथ हुए अत्याचारों का बदला भी लेता है।
शास्त्रों में इन्हें शत्रु संतान कहा गया है। इसके अंतर्गत यह भांति भांति से अपने परिजनों को कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसे में परिजनों के पास अपनी संतानों के आगे हाथ जोड़ने या इनकी बात मानने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता और जब इनका बदला पूरा हो जाता है तब यह अपने परिजनों को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। तब जाकर इन्हें संतुष्टि मिलती है। इसीलिए कहते हैं हमें किसी कमजोर को सताना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं अगली संतान की। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाता, वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, अर्थात आज आपको जिनकी जिम्मेदारी उठानी है लेकिन आप उनके सहायता नहीं करते, तो अगली बार यह लोग अपना बदला लेने के लिए आपके घर संतान के रूप में जन्म ले लेते हैं। लेकिन यह बदला भी अलग रूप से लेते हैं। यह ना तो आपका विरोध करते हैं और ना ही आपकी सहायता करते हैं, अपितु उन सब के विपरीत यह हर हाल में आपके जैसी उदासीन बने रहते हैं। आमतौर पर ऐसी संतानें शादी के बाद अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं। फिर भले ही आप लाख कोशिश करें, इन्हें अपना दुखड़ा सुनाएं, लेकिन इन्हें आप किसी भी हाल में अपनी सहायता के लिए आगे नहीं ला सकते। शास्त्रों में ऐसी संतानों को उदासीन संतान कहा गया है। अब बात करते हैं अंतिम संतान की। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति धर्म का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है, बिना किसी को कष्ट पहुंचाए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, दूसरों की सहायता करता है, तो ऐसे उत्तम चरित्रवान व्यक्ति के घर आज्ञाकारी संतान जन्म लेती है। शास्त्रों में ऐसी संतान को सेवक संतान कहा गया है। यह संतान अपने माता पिता की खूब सेवा करती है और अपने कुल का नाम रोशन करती है। दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि संतान का अपने माता पिता के प्रति अच्छा या बुरा आचरण उनके द्वारा पूर्व में किए गए कर्मों के आधार पर निर्भर करता है। अगर आप में से ऐसा कोई चाहता है कि आपका संतान आगे चलकर आपका सहारा बने, तो बेहतर होगा आज से ही आप पूरी निष्ठा के साथ अपने माता पिता अथवा बड़े बुजुर्गों की सच्चे मन से सेवा और सम्मान करना शुरू कर दीजिए। निश्चित ही आगे चलकर आपकी संतान भी आपका सहारा बनेगी। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।